हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कहानी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर एक काम अच्छा होता है। फ्रेंड्स, इसी से जुड़ी हुई आज की हमारी कहानी है। एक ऑफिसर जो कि जयपुर में अपनी जॉब किया करते थे, उनकी रिटायरमेंट का वक्त आया तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं जयपुर में ही रहने लगूँ। तो अपनी फैमिली के साथ तो उन्होंने जयपुर में एक बंगला खरीदा। बंगला उनके खरीदने का एक बहुत ख़ास वजह ये थी कि उस बंगले के बगीचे में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। और जो उनकी धर्मपत्नी थी, जो ऑफिसर थे, उनकी जो पत्नी थी, वो उनकी पत्नी को आम बहुत प्रिय थे, बहुत पसंद थे उनको। तो उन्होंने ये बंगला सिर्फ और ख़ास वजह ये थी खरीदने की कि वो उस बगीचे में आम का पेड़ था। उन्होंने यह बंगला खरीद लिया और उसमें प्रवेश कर लिया। वहाँ के जो आस पास के लोग थे, कुछ ही महीनों में उनके साथ घुल मिल गए, उनके अच्छे व्यवहार के साथ। तो उन लोगों का आना जाना हुआ, उनके घर पे मेल मेल जोल बढ़ने लगा। तो उन्हीं दोस्तों में से किसी ने बोला कि आपका बंगला तो बहुत सुंदर है, आपने ख़रीदा अच्छा है, आपका बंगला बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, आपने एक काम क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बोला क्या, कि आपने इसमें प्रवेश कर लिया, आपने एक बार प्रवेश करने से पहले क्या किसी भी पंडित को दिखाया जो कि इस वास्तु शास्त्र के अनुसार देख सकते कि आपके घर में प्रवेश और उसका माहौल, उसके सब जगह सब ठीक है। तो उन्हें ये बात अच्छी लगी, तो उन्होंने एक पंडित जी को बुलवाया जो कि बहुत सालों से इसी वास्तु दोष और घर प्रवेश वगैरह के काम को किया करते थे। बहुत वृद्ध थे वे और बहुत फेमस थे। वह दिल्ली से जयपुर आए, क्योंकि वह दिल्ली रहते थे। उन्होंने उन्हें बुलाया और वह जयपुर आए। तो एयरपोर्ट पे उन्हें लेने गए। उन्हें लेने के बाद उन्होंने एक बढ़िया से होटल में जयपुर का राजस्थानी खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद अब वो रास्ते से आ रहे थे गाड़ी से, तो देख रहे थे वो पंडित जी की जो जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, वह अपनी गाड़ी को, जो भी वो उनकी गाड़ी को ओवरटेक करता था और आगे जाने की कोशिश करता था उनकी गाड़ी से, तो वो उसे रास्ता दे दिया करते थे। तो जो पंडित जी थे उन्होंने पूछा कि आपकी गाड़ी को जो भी ओवरटेक करता है आप उसे रास्ता दे देते हैं और आगे चले जाने देते हैं, ऐसा क्यों। तो जो ऑफिसर थे उन्होंने उन पंडित जी को बोला कि पंडित जी, शायद इनको हमसे ज़्यादा जल्दी हो, ज़्यादा ज़रूरी काम हो, इसलिए ये हमें ओवरटेक कर रहे हैं, तो मैं इन्हें रास्ता दे देता हूँ, क्योंकि ये इन्हें जल्दी है, इन्हें इम्पोर्टेंट वर्क करना है, कुछ काम है, तो ये ओवरटेक कर रहे हैं, इन्हें मैं जाने के लिए रास्ता दे देता हूँ। हमें क्या जल्दी है, हमें तो आराम से पहुँच ही जाना है घर पे, हमें क्या काम है, उनको कोई काम है इसलिए वो ओवरटेक कर रहे हैं मेरी गाड़ी को, मैं उन्हें रास्ता दे देता हूँ। पंडित जी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। अब गाड़ी आगे चल ही रही थी। जब गाड़ी रास्ते में पहुंची तो जब गलियां होती हैं, जहाँ थोड़ी दूर घर बचा था, उनका बंगला थोड़ी दूर ही पे बचा था, तो रास्ते में गलियां वगैरह थी, तो देखा कि उनके गाड़ी से अचानक से सामने से एक लड़का दौड़ता हुआ निकला। उन्होंने ब्रेक लगाई, गाड़ी को रोका और कुछ देर तक वहीं पर रुके रहे। उन्होंने पंडित जी ने पूछा, क्यों आप क्यों रुके हुए हैं। तो उन्होंने बोला, पंडित जी, अभी एक बच्चा आपने देखा गाड़ी के सामने से दौड़ कर गया है, मुझे लगता है एक और बच्चा होगा। तो पंडित जी ने बोला, एक और बच्चा। और इसी दौरान एक और बच्चा उस गाड़ी के सामने से निकला भाग दौड़ते हुए। तो पंडित जी ने बोला, आपको कैसे पता था कि एक और बच्चा निकलेगा दौड़ता हुआ। तो उन्होंने बोला, पंडित जी, आपको तो पता है जब हम लोग बचपन में खेला करते तो अकेले ही थोड़ा ना खेला करते थे, अकेले ही थोड़ा ना मस्ती किया करते थे, अकेले ही थोड़ा ना दौड़ते थे, कोई ना कोई हमारे साथ होता था, हमारा फ्रेंड। अब अकेला थोड़ा ना ये बच्चा दौड़ता है, ये दौड़ कर जा रहा था, मतलब किसी और इसके फ्रेंड होंगे, वह भी इसके पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे, इसलिए मैंने गाड़ी को रोक लिया था। अब वह बच्चा निकल गया। अब वह गली से होते हुए अपने बंगलों पर पहुँचे। बंगलों पर पहुँचे, जो गेटमैन थे उन्होंने गेट खोला और गाड़ी अंदर गई तो उन्होंने देखा कि उनके बगीचे से पक्षी उड़ते हुए जा रहे थे। तो जो ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर, उन्होंने बोला कि पंडित जी, अभी गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलिएगा, थोड़ी देर बैठे रहिए। तो पंडित जी ने बोला, मेरे से ज़्यादा ये पंडित है, क्यों, अब घर आ गए हैं तो खोलना तो चाहिए। उन्होंने ये बात मन में सोची। उन्होंने पूछा कि क्यों, अब हमें घर आ गए हैं तो हमें गाड़ी से बाहर आना चाहिए। तो जो रिटायर्ड ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि पंडित जी, मेरे बगीचे से पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ कर आए हैं, मतलब उस बगीचे में कोई ना कोई बच्चा
बच्चे आम लेने आए होंगे। अगर मैं इधर गाड़ी का दरवाज़ा खोलूँगा और अगर उन बच्चों ने मुझे देख लिया कि यहाँ बगीचे के मालिक आ गए हैं, तो वे हड़बड़ा जाएँगे, भागेंगे, चोट लग सकती है उनको। तो थोड़ा रुकते हैं, उनको आम ले जाने देते हैं, तब हम लोग गाड़ी से उतरते हैं। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, आपके घर में कोई वास्तुशास्त्र हो ही नहीं सकता है। तो जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, आपको कैसे पता? आप तो अभी आए हुए हैं और गाड़ी से उतरे भी नहीं, आपने तो घर भी नहीं देखा। आपको कैसे पता कि मेरे घर में कोई वास्तु दोष है नहीं है? तो पंडित जी बोले, आपके व्यवहार को मैंने नोटिस किया है, जिसका भाव इतना सच्चा है, उसके साथ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता, उसका सब कुछ अच्छा ही होगा। उन्होंने बोला कि आप इतनी दूर से आए हैं, प्लीज़ मेरे घर पे आइए, नाश्ता पानी करिए। उन्होंने फिर उतारा। उन्होंने बोला कि आपके घर में वास्तु दोष कैसे आ सकता है? आपकी गाड़ी को ओवरटेक करने वाले इंसान को आप रास्ता दे रहे हैं, गाड़ियों को रास्ता दे रहे हैं। आपकी गाड़ी से निकला हुआ अचानक से एक लड़का, उसके पीछे और भी बच्चे आएँगे, आपको पता है, आप गाड़ी को रोकते हैं। आप अंदर आते हैं अपने बंगलों के और आप जानते हैं कि आपके बगीचे से कुछ बच्चे आम चोरी कर रहे हैं, पर आप उनके ख़्याल रख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप अगर गए उधर या आपने उन्होंने आपको देख लिया तो वो घबरा जाएँगे, उनको भाग-दौड़ करेंगे, चोट लग सकती है। आप उनके बारे में सोच रहे हैं। ऐसे सच्चे इंसान के अंदर ऐसे सच्चे इंसान के घर के अंदर कभी कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता है।